हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और आंधी। हिसार, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में बारिश। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम ने करवट ले ली है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और आंधी देखी जा रही है। हिसार, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में बारिश हो रही है। तो हरियाणा में मौसम बदल गया है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और आंधी देखी जा रही है और हिसार, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में बारिश हो रही है। तो हरियाणा में एकदम से मौसम का मिजाज बदला है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और आंधी। हितेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, हरियाणा में एकदम से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल चविष्का, आप देख सकते हैं क्योंकि गुरुग्राम में मौजूद हूँ, एक छत पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। आसमान की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आसमान में यहाँ पर पूरी तरह से काले जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में फिलहाल बारिश शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, उसी की तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है लगातार। एक तरफ जहां मौसम में बदलाव की स्थिति ये देखने को मिल रही है, बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर हो रही है, तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ तक कि ओलावृष्टि हुई भी है। चाहे मैं कल की बात करूँ, कल फतेहाबाद में जिस तरह से कई गाँवों में ओलावृष्टि की खबरें जो है वो सामने आई, आज भी इसी तरह से चाहे पूरे हरियाणा की ही अगर बात की जाए, पूरे हरियाणा में ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्की बारिश एनसीआर क्षेत्र में हो रही है, गुरुग्राम में हो रही है। और पिछले कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ही मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुबह की अगर बात की जाए तो काफ़ी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी। सुबह एकदम से धूप खिली हुई थी, पूरी तरह से मौसम साफ था, लेकिन उसके बाद अचानक ही मौसम में बदलाव अब देखने को मिला है। और अभी ये माना जा रहा है कि कल भी इसी तरह का मौसम रह सकता है, परिवर्तनशील मौसम देखने को मिल सकता है। यानी कल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो देखने को मिलेगा और इसी तरह से बरसात और हवा का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल तेज हवा जो है वो चल रही है, हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है और लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। चविष्का, देखा जा सकता है किस तरह से अंधेरा सा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम का समय हो गया हो, सूरज डूब चुका हो, ऐसा फिलहाल महसूस हो रहा है। और हवा भी चल रही है। हवा के साथ हितेंद्र, आपके बैकग्राउंड नॉइज से ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि वाकई जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, काफी तेज आवाज, चाहे वो बादल गरजने की हो, आसपास की हवा से जिस तरीके की आवाज आती है, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है। लेकिन हितेंद्र, मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूंगी कि मार्च के एंड में इस तरीके का मौसम, वाकई काफी सालों बाद इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ वजह आप इसके पीछे मान रहे हैं? क्या जिस तरीके से देखा जाता है कि अप्रैल के महीने जब स्टार्ट होता है तो गर्मी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, लेकिन इस तरीके से अचानक से मौसम बदलना, और ये पहली बार नहीं है। अभी मार्च के मंथ का जिक्र किया जाए तो 1 से 2 बार इस तरीके की पहले भी मौसम बदल चुका है। हाँ बिल्कुल, चविष्का, मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पीछे कारण बताया जा रहा है। लेकिन और क्या कुछ वजह है इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बेमौसमी जो बरसात है, इससे किसानों को जरूर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि किसानों की जो फसल है, जो पीला सोना है या सरसों की फसल है, वो पक करके तैयार, मंडियों में खरीदारी एक तरफ शुरू हो चुकी है। लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता लाने वाला ये मौसम बन सकता है, बन रहा है बल्कि, क्योंकि कई जगहों पर जहाँ ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, तेज बारिश हुई है या अभी होने की जहाँ पर संभावना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा झटका ये मौसम में परिवर्तन माना जा रहा है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर कई जगहों पर फसलें कट चुकी हैं, गेहूँ की फसल की बात करें या फिर सरसों की फसल की बात करें या फिर कहीं कटाई चल रही है, तो ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसान की फसल जब तक बिक नहीं जाती, मंडियों में नहीं पहुँच जाती, मंडियों से उठान नहीं हो जाता, तब तक किसान की जिम्मेदारी होती है, किसान को नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बारिश का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है किसानों को हो सकता है। लेकिन वहीं जो लोग शहरों में रहने वाले हैं, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करें तो पिछले दिनों बहुत तेज़ गर्मी का असर भी देखने को मिला। पारा जिस तरीके से आसमान छूता हुआ नजर आ रहा था, उससे जरूर राहत मिली।
पिछले दिनों में जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, बीच बीच में बारिश हुई है, कई बार तेज बारिश, कई बार तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, तो उससे लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो किसानों के लिए ये टेंशन का सबब बिल्कुल भी जितेंद्र, जिस तरीके से मौसम परिवर्तनशील हुआ है, हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों के लिए जो है चिंता काफी बढ़ती नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया हितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।